जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर सीएसएफ से आ रही है, जो कि राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने बेंगलुरु स्थित एनईटी ग्रिड कैंपस की सुरक्षा के लिए सीएसएफ की तैनाती को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय ने इसके लिए कुल 76 पद स्वीकृत किए हैं। एनईटी ग्रिड देश की एक बेहद महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस प्रणाली है, जो विभिन्न खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के डाटा को जोड़कर आतंकवाद विरोधी अभियानों में मदद करती है। दिल्ली स्थित इसके मुख्यालय की सुरक्षा पहले से ही सीएसएफ के जिम्मे है और अब बेंगलुरु कैंपस भी सीएसएफ सुरक्षा घेरे में आ जाएगा। अब बात सीएसएफ के भीतर हुए एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल खबर की। सीएसएफ मुख्यालय ने बड़े पैमाने पर अधिकारियों को पदोन्नति देते हुए नई जिम्मेदारियां सौंपी है। कई अधिकारियों को प्रमोशन के साथ नई यूनिट में स्थानांतरित किया गया है। कानपुर एयरपोर्ट के कमांडेंट नितिन कुमार त्यागी को वरिष्ठ कमांडेंट बनाया गया है। वहीं कई इंस्पेक्टरों को सहायक कमांडेंट पद पर पदोन्नत कर लखनऊ, वाराणसी, इंदौर, नवी मुंबई और अन्य महत्वपूर्ण इकाइयों में तैनाती दी गई है। इसी क्रम में मुकेश कुमार गुप्ता को 20 CCL धनबाद यूनिट का नया कमांडेंट बनाया गया है। सीएसएफ मुख्यालय ने सभी नव पदोन्नत अधिकारियों को शीघ्र नई तैनाती स्थल पर योगदान देने के निर्देश दिए हैं। अब बात उस मामले की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आईटीबीपी जवान विकास सिंह की मां निर्मला देवी का कटा गया हाथ अब हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। कानपुर पुलिस का कहना है कि इस रिपोर्ट से पता चलेगा कि आखिर संक्रमण किस वजह से फैला और हाथ काटने की नौबत क्यों आई। याद दिला दे कि जवान विकास सिंह अपनी मां का कटा हुआ हाथ थर्मोकोल बॉक्स में लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे थे और निजी अस्पतालों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए थे। जांच समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट में इलाज में गंभीर लापरवाही की पुष्टि हुई है। अब वैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। अब बात बीएसएफ से जुड़ी एक अहम नियुक्ति की। झारखंड कैडर के 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी सुरेंद्र कुमार झा को बीएसएफ में डीआईजी पद पर केंद्र प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। झारखंड सरकार ने उन्हें आधिकारिक रूप से रिलीव कर दिया है। सुरेंद्र झा वर्तमान में झारखंड पुलिस में डीआईजी कार्मिक के पद पर कार्यरत थे। वे रांची, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा और चतरा जैसे जिलों में पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं और अपने साहसिक अभियानों के लिए पुलिस वीरता पदक भी प्राप्त कर चुके हैं। अब बीएसएफ में डीआईजी के रूप में उनकी नई जिम्मेदारी शुरू होने जा रही है, जिसे सुरक्षा क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण नियुक्ति माना जा रहा है। अब राजधानी दिल्ली से एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की खबर आ रही है। शालीमार गांव में अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़े पैमाने पर बुलडोजर अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीआरपीएफ और आरपीएफ के करीब 900 जवानों को तैनात किया गया। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के 1000 से अधिक जवान और अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। प्रशासन के अनुसार सड़क चौड़ीकरण और यातायात सुधार योजना के तहत करीब 150 अवैध मकानों को हटाया जा रहा है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए महिला कमांडो समेत भारी सुरक्षा बल पूरे अभियान के दौरान तैनात रहे। अब बात केंद्र कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट की। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग को ज्ञापन भेजने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 15 जून 2026 कर दी गई है। अब आप अपना सुझाव, अपना सवाल जवाब जो भी है, अब आप 15 जून 2026 तक सबमिट कर सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि यह अंतिम विस्तार है और इसके बाद कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। सभी कर्मचारी संगठन, संघ और हितधारकों से तय समय सीमा के भीतर आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अपने सुझाव और मांगे भेजने की अपील की गई है। अब बात उत्तराखंड से। एनटीपीसी तपोवन में बादल फटने और बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक बहु एजेंसी मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस अभ्यास में सीएसएफ, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, गढ़वाल स्काउट्स, स्थानीय पुलिस, फायर सर्विस, बीआरओ, एनटीपीसी और अन्य एजेंसियों ने हिस्सा लिया। ड्रिल का उद्देश्य आपदा के समय विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को परखना, बचाव कार्यों की तैयारी का मूल्यांकन करना और आपातकालीन प्रतिक्रिया की क्षमता को और मजबूत बनाना था। और अंत में खबर खेल जगत से। मधुबन में आयोजित तीसरे ऑल इंडिया पुलिस वेट लिफ्टिंग क्लस्टर में आईटीबीपी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 21 पदक अपने नाम किए हैं। इनमें 9 स्वर्ण, 5 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल है। वहीं योगासन टीम ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में रनर अप ट्रॉफी जीती है। इसके अलावा कांस्टेबल जीडी सेन बागा कुमार के ने 71 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल कर आईटीबीपी का नाम रोशन किया है। तो दोस्तों, ये थी केंद्र अर्धसैनिक बल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह की खबरें तथा अन्य अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।